हरिद्वार में कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में संगत कथा को सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस भव्य कथा का आयोजन 29 से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें रविदास आचार्य सुरेश राठौर के द्वारा इस कथा को सबको सुनाया जा रहा है। जहां सुरेश राठौर का कहना है कि हमें जाति बाद में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करनी चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। श्री रविदास कथा का भव्य आयोजन आज हरिद्वार में किया गया है। हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं, रविदास आचार्य श्री राठौर जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या इस कथा के पीछे उद्देश्य है और अब तक ये कौन कौन से देशों में अपनी कथा को प्रचारित कर चुके हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आपको प्रणाम हमारा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, आपने ये प्रभु जी जो कथा की है, क्या इसका उद्देश्य है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, श्री गुरु रविदास जी की कथा का आयोजन लगभग हम पिछले 13-14 सालों से कर रहे हैं और 6 सेमिनार राष्ट्रीय स्तर के इसके हो चुके हैं अभी तक। और एक सेमिनार के अंदर माननीय रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति 21 फरवरी 2021 को आए। अभी कुरुक्षेत्र में हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी हरियाणा और हरियाणा के राज्यपाल और हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जी, बंगारू दत्तात्रेय जी, ये दोनों लोग आए। इससे पहले भी जितने हमारे सम्मेलन हुए उनमें बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर थी और डॉक्टर सत्यनारायण देव आर्य हरियाणा के गवर्नर थे, वर्तमान में मिजोरम के गवर्नर हैं, और ओम प्रकाश कोहली जी गुजरात के गवर्नर थे। ये सब लोगों का इन कार्यक्रमों में आने का अवसर मिल चुका है। सर, कौन कौन से राज्य में आप अभी तक अपनी कथा कर चुके हैं और आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है कि क्या एक संदेश आप जनता में अपना देंगे। देखिए, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात में तो अनेकों कथाएं हो गई, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जयपुर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, कर्नाटक में, इन राज्यों में हमारी बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन हुआ है। और भी गुजरात की जो कथा का आयोजन है उसमें लगभग 1 लाख के करीब लोग थे। पूरे गुजरात से इकट्ठा होकर उन्होंने जो समारोह का संपन्न किया, उसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो निरंतर चरवेती का जो सिद्धांत है, श्री गुरुदास विश्व महापीठ के माध्यम से लोगों के अंदर एक आस्था जागी है कि शूद्र समाज, चमर समाज, जिसको कोई स्थान ही नहीं मिलता था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जिस भावना को लेकर श्री गुरु रविदास जी ने अपना उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना को लेकर, जिस कल्पना को लेकर वो समाज की दूरियों को कम करते थे, सामाजिक समरसता को बढ़ाते थे, सामाजिक समरसता के साथ साथ समतामूलक समाज की स्थापना में उनका योगदान रहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी की कटी जल तरंग जैसा। मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझा जाए, उसे जातीय और पाति के अंदर नहीं बांटा जाना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने सबको जन्म देने का जो अधिकार दिया है, उसको गर्भ धारण करने की क्रिया भी एक बताई है। सबके 2 हाथ, 2 पाँव, 2 नैन बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर मनुष्य को बांटा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण जाति का भी व्यक्ति शूद्रों वाले काम करता है तो शूद्रों की श्रेणी में आएगा। मान लिया निज दिन कोई गौहत्या करने का काम करे, पाप करे, परिस्त्री का गमन करे, जुआ खेलने का काम करे, तो चरित्रहीनता के काम करने वाला कोई कितने भी बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ, उसको हम शूद्र में ही गिनती करेंगे, ऐसा मेरा गुरु का मानन था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का हुई। उन्होंने जो ईश्वर की प्राप्ति, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, ज्ञान को जानता है, वही ब्राह्मण कहलाएगा। कर्म के आधार पर चर्म शोधन करते करते श्री गुरु ने परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर ली। मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक उदाहरण बन गया दुनिया के अंदर। एक नहीं, हजारों उदाहरण श्री गुरु के ऐसे हैं जो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हम सनातनी हैं,
हम राम को भी पूजते हैं, हम कृष्ण को भी पूजते हैं, हम शिव को भी पूजते हैं, लेकिन अपने गुरु के स्थान को सर्वोच्च रखते हैं कि गुरु अर गोविंद दो खड़े अर काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान सर्वोच्च है, पहले है, फिर उसके बाद में परमपिता परमेश्वर का स्थान है। इस थ्योरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज करीब 17 राज्यों के लोग आए हैं, कथा में जुटे हैं और कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और कुछ सिखा कर जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे। सर, आखिरी सवाल प्रभु जी आपसे यही है कि क्या आप अपनी संगत को एक संदेश देंगे, क्योंकि देखिए जब आप अपने प्रवचन देंगे, कथा सुनाएंगे तो लाखों की संख्या में यहाँ संगत होगी, तो क्या एक प्रवचन, एक संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? मैंने कहा ये श्री गुरु का संदेश है। हम सब लोग समता मूलक समाज में धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। कुछ लोग बौद्धिस्ट बन रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम समाज के धर्म में जा रहे हैं, इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको वापसी लाना और उनका धर्म परिवर्तन रोकना ही हमारा सबसे मूल उद्देश्य है और इसी पर हम जोर दे रहे हैं। श्री गुरु की कृपा का उद्देश्य है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म में न जाकर, जैसे हम सनातन हैं और उसी परंपरा को मानते हैं, सभी तीज त्यौहार को मानते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सब उसी मिलन के साथ में खेलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसी परंपरा को कायम करते हुए जो हमारे धर्म छोड़कर चले गए उनको वापसी लाना और आगे से धर्म परिवर्तन रोकना। और जो लोग जा रहे हैं, सरकार से इस बात का निवेदन करना, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको सामान्य जाति में गिना जाए, अनुसूचित जाति से उस पैरामीटर को समाप्त कर दिया जाए। ये हमारा उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री से भी है, मुख्यमंत्री से भी है और देश की सरकारों से है, राज्य सरकारों से है कि जो जैसे ही धर्म परिवर्तन करेगा उसको समान ने रूप में गिना जाना चाहिए। ये अनुसूचित जाति का आरक्षण उसके लिए समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ रविदास आचार्य श्री सुरेश राठौर जी, जिन्होंने हमें बताया है कि हमें जाति में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस जाति में हमने अपना जन्म लिया है उसके हिसाब से ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, कोई मतभेद हम में नहीं होना चाहिए। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, हरिद्वार। तो देखिए, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करनी चाहिए। हरिद्वार में कथा का भव्य आयोजन हुआ और इस दौरान देखिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत की रविदास आचार्य सुरेश राठौर ने और इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि जातिवाद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए।